रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के साहित्य में नोबेल दिलाने वाले इकलौते भारतीय। संगीत दो आत्माओं के बीच के अनंत को भर देता है। ये प्रसिद्ध लाइन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई, जो वास्तव में सार्थक भी है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी कवि, लेखक, दार्शनिक, चित्रकार और संगीतकार थे। गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध टैगोर ने न केवल भारत का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा, बल्कि उनके लिखे गीत आमार सोमना और बांग्लादेश का अपना राष्ट्रगान बनाया। वे एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय बना। टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 को हुआ और मृत्यु 7 अगस्त 1941 को हुआ। टैगोर जी महात्मा गांधी के समकालीन कहा जा सकता है। उनके बारे में एक और प्रसिद्ध रचना जो उन्होंने 1911 में राष्ट्रगान लिखा, जन गण मन की रचना की। 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला और 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। शिक्षा रविन्द्रनाथ टैगोर की औपचारिक शिक्षा घर पर हुई। उन्होंने संस्कृत, बंगाली, अंग्रेजी और साहित्य की गहराई से पढ़ाई की। 17 वर्ष की आयु में वे इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में पढ़ना शुरू किया। भारत लौटकर उन्होंने स्वतंत्र रूप से साहित्य, संगीत और दर्शन पर काम किया। अब उनके योगदान क्षेत्र देखा जाए तो टैगोर जी का सबसे बड़ा योगदान उनकी काव्य रचनाएं, गीत और शिक्षा दर्शन है। उन्होंने गीतांजलि, सोनार तरी, मानसी जैसी पुस्तकें लिखी। उन्होंने 2000 से अधिक गीत, नाटक, उपन्यास और लघु कथाएं लिखी। उन्होंने वर्ग संघर्ष और पूंजीवाद के बजाय मानवता, प्रकृति और आध्यात्मिक एकता पर जोर दिया। बचपन से ही वे कवि स्वभाव के थे। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता की प्रसिद्ध जोरासांको टैगोर बाड़ी में हुआ था। वे अक्सर स्कूल से भागकर घर की छत पर या बगीचे में बैठकर प्रकृति को निरीक्षण करते थे और कविताएं लिखते थे। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर उन्हें कई बार हिमालय की यात्राओं पर ले जाते थे। वहाँ ऊंची चोटियाँ, घने जंगल और शांत वातावरण ने उनकी संवेदनशीलता की गहराई दी। ग्रामीण बंगाल की नदियाँ, खेत और आम लोगों का जीवन उनकी कविताओं और कहानियों का सबसे बड़ा प्रेरणात्मक स्रोत हुआ करता था। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ जी ने 16 वर्ष की अल्पायु में ही भानु सिंह पद्मनाम से अपनी रचनाएं प्रकाशित की। शांति निकेतन की स्थापना 1901 में उन्होंने पश्चिम बंगाल की वीरभूमि में शांति निकेतन की एक अनोखा स्कूल स्थापित किया। यह स्कूल पारंपरिक शिक्षा से पूरी तरह अलग था। यहाँ बच्चे पेड़ों के नीचे खुली हवा में बैठकर पढ़ते थे। बाद में यही स्कूल विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। सन 1921 में लंदन में खो गई थी गीतांजलि की प्रतियां। 1912 में रविन्द्रनाथ टैगोर इंग्लैंड दौरे पर गए, जहाँ वे अपनी अंग्रेजी अनुवादित कविताएं दिखाने वाले थे। लंदन पहुंचने पर ट्रेन की यात्रा के दौरान उनका ब्रीफकेस स्टेशन पर छूट गया, जिसमें गीतांजलि की पांडुलिपि रखी थी। हालांकि अगले दिन लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफिस से वह सुरक्षित बरामद हुआ। बाद में जब अंग्रेज कवि W.B. येट्स ने इन कविताओं को पढ़ा तो वे बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, ये कविताएं इतनी भावुक हैं कि उन्हें पढ़ते समय आंसू आ सकते हैं। लौटा दी थी नाइटहुड की उपाधि। 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि दी थी, लेकिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें अमृतसर में निहत्थे लोगों को अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला दी। इस घटना से रविन्द्रनाथ को भीतर तक झंझोर दिया और उन्हें लगा कि ऐसे अन्याय के बाद किसी भी सम्मान को स्वीकार करना सही नहीं है। इसलिए उन्होंने 31 मई 1919 को उन्होंने तत्कालीन वायसराय चेम्सफोर्ड को एक पत्र लिखकर अपनी सर की उपाधि लौटा दी थी। गांधी जी को सौंपा उत्तरदायित्व। रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन अंतिम वर्ष में आर्थिक चिंताओं से घिरे हुए थे। उन्हें डर था कि वे उनके सपनों का महल शांति निकेतन उनके जाने के बाद कहीं धन के अभाव में बिखर न जाए। फरवरी 1940 में जब गांधी शांति निकेतन आए तो गुरुदेव ने उन्हें एक पत्र थमाया। उस पत्र में लिखा था, शांति निकेतन में मेरी जीवन भर की कमाई लगी है। अब मैं इसे आपके हाथों में सुरक्षित सौंपता हूँ। गांधी जी यह पढ़कर अत्यंत भावित हो गए। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, गुरुदेव आप निश्चिंत रहें, यह संस्था केवल आपकी नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की धरोहर है। कब और कहाँ हुआ था? उत्तर 7 मई 1861 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। प्रश्न, टैगोर जी को किस उपनाम से जाना जाता है? उत्तर गुरुदेव। प्रश्न, उन्हें किस काव्य संग्रह के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? उत्तर गीतांजलि 1913 में। प्रश्न,
नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वे पहले एशियाई व्यक्ति थे। ये कथन सत्य है या असत्य? उत्तर सत्य। प्रश्न, टैगोर जी ने किन दो देशों का राष्ट्रगान लिखा है? उत्तर भारत, जन गण मन, और बांग्लादेश, आमार सोनार बांग्ला। प्रश्न, उन्होंने किस प्रसिद्ध संस्थान की स्थापना की थी जो बाद में केंद्रीय विश्वविद्यालय बना? उत्तर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय। प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में टैगोर जी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? उत्तर नाइटहुड, सर। प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर का निधन किस वर्ष हुआ था? उत्तर 7 अगस्त 1941 को। टैगोर जी ने महात्मा गांधी को पहली बार कौन सी उपाधि दी थी? उत्तर महात्मा की उपाधि। गांधी जी ने उन्हें बदले में गुरुदेव कहा था। प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस उम्र में अपनी पहली कविता लिखी थी? उत्तर मात्र 8 वर्ष की आयु में। प्रश्न, टैगोर जी ने अपनी कविताएं किस छद्मनाम पेन नेम से लिखी थीं? उत्तर भानु सिंह, भानुसिम्हा। प्रश्न, श्रीलंका के राष्ट्रगान श्रीलंका माता को लिखने की प्रेरणा किस भारतीय कवि के काम से मिली थी? उत्तर रविंद्रनाथ टैगोर जी। उनके छात्र आनंद समराकुन ने इससे प्रेरित होकर इसे लिखा था। प्रश्न, टैगोर जी के साथ किस महान वैज्ञानिक की ब्रह्मांड और विज्ञान पर हुई बातचीत इतिहास में प्रसिद्ध है? उत्तर अल्बर्ट आइंस्टीन, 1930 में। प्रश्न, टैगोर जी ने अपने जीवन के उत्तरार्ध लगभग 60 वर्ष की आयु में किस नई कला को सीखा और अपनाया? उत्तर चित्रकारी, पेंटिंग। प्रश्न, प्रसिद्ध उपन्यास गोरा और चोखेर बाली के लेखक कौन हैं? उत्तर रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न, टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? उत्तर महात्मा गांधी ने। प्रश्न, काबुलीवाला और पोस्टमास्टर जैसी दिल को छू लेने वाली कहानियों के रचयिता कौन हैं? उत्तर रविंद्रनाथ टैगोर।